नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं सुल्तानगंज विधानसभा में और हमारे साथ सुल्तानगंज के वर्तमान विधायक ललित नारायण मंडल जी। आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इसकी सरकार बनेगी बिहार में। देखिए, पहले तो हम लोग यहाँ हमारे यहाँ आए, आप लोगों का हम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे घर आप पधारे हैं। और जहाँ तक 2025 के चुनाव की बात है, हमको भी आप लोगों को भी लगता होगा, हमको भी दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार अपार बहुमत से 200 से ज़्यादा सीट जीत करके नीतीश कुमार बैक हो रहे हैं। और बैक माने ये केवल करोड़ कल्पना नहीं, जितना इन्होंने बिहार के लिए किया है उसका अगर जनता रिटर्न दे तो हमको लगता है कि इतना सीट आएगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग जो 2025 के चुनाव में जा रहे हैं, एनडीए के मैनिफेस्टो पर जा रहे हैं और उसमें सीधा है कि 2025 फिर से नीतीश 225। ये हमारे एनडीए का ये स्लोगन है और एनडीए का अपना मैनिफेस्टो है। आप देख रहे हैं कि सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में भी क्रांति लाने के लिए बहुत बड़ी बात की है। आप पॉइंट वाइज पूछेगा तो हम बताते जाएंगे। सर, अभी बाढ़ आया था काफ़ी आपके क्षेत्र में, चूँकि आपका जो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी कई पंचायत बाढ़ प्रभावित रहे और सरकार के द्वारा राहत भी मिली गई, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत रही कि उनको अब तक भी जो है क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं मिला या क्या है। बाढ़ के जस्ट प्रारंभिक दिनों में जब बाढ़ ने अपना दस्तक दिया था, उस वक्त हम जाकर के नीतीश कुमार से मिले और अपनी बात को रखा कि हमारा सुल्तानगंज विधानसभा हर बार और इस बार भी बाढ़ से प्रभावित होगा। उन्होंने हमारे सामने डीएम से बात कराई, अपने अधिकारियों से, कि सुल्तानगंज में बाढ़ आ रही है। मैंने एकदम स्पष्ट है, पूरे बिहार में जो उसका हनक है। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत हमारे सुल्तानगंज विधानसभा में भी नहीं होनी चाहिए। और उसका प्रभाव हुआ कि जब हम लौट के आए तो डीएम साहब ने दोनों वीडियो सुल्तानगंज साहब को, दोनों सीओ को ये निर्देश दे दिया था कि आप लोग विधायक जी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कीजिए। और हमारे साथ सुल्तानगंज में सुल्तानगंज के वीडियो सीओ और शाहकुंड में शाहकुंड के वीडियो सीओ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए, निरीक्षण किए, आकलन किए। और शाहकुंड में तो हमारे साथ हमारे माननीय सांसद गिरधारी बाबू भी हमारे साथ थे। हम लोगों ने पहले ही आकलन कर लिया था। आपको बता देते हैं कि सुल्तानगंज प्रखंड में लगभग 60 जगह सामूहिक भोजन की व्यवस्था चली थी और शाहकुंड में लगभग 26 जगह। हमको लगता है इतना सामूहिक भोजनालय का व्यवस्था और जगह हुआ कि नहीं हुआ नहीं कर सकते हैं, उसमें किसी को परेशानी नहीं हुई। सब लोग खुश थे कि सरकार ने दाल भात सब्जी जहाँ जहाँ पर प्रभावित क्षेत्र था वहाँ की जनता को सरकार द्वारा व्यवस्था की गई। एसआईआर का मुद्दा गर्म है और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भागलपुर यात्रा में, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी हम आए थे और उन्होंने कहा कि सरकार पर जो ये मिली भगत मुख्य चुनाव आयुक्त और बीजेपी मिल करके जो ये षड्यंत्र कर रही है, वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम तो कहेंगे एसआईआर का मुद्दा ही नहीं है। आप याद कीजिए, हमसे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है, एक बार प्रतिपक्ष के नेता बिहार, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ही काट दिया गया। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिखाया टिपिक नंबर के साथ, लेकिन
तुरंत जांच में पाया गया कि उनका वो जो कार्ड दिखा रहे हैं गलत है। दूसरे जगह में जहाँ से वो वोट देते हैं और अपने नॉमिनेशन में जहाँ जिस इपिक नंबर को भरते हैं उस इपिक नंबर में उनका नाम है। तो पहला एग्जाम्पल उनका गलत हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिल्ली में चला, आपने देखा तो पार्लियामेंट को मतलब चलने नहीं दिया गया और वहाँ पर बिहार की एक महिला का नाम दे करके आगे बढ़ाया था कि महिला कह रही कि हमारा पूरे परिवार के 7 आदमी का नाम काट दिया गया। लेकिन फिर बाद में जब जांचा गया तो महिला ने बताया कि हमको इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि आप ऐसा कहिए, जबकि हमारा 7 परिवार का नाम वोटर लिस्ट में है। और देखा गया, जांचा भी गया तो उसका 7 परिवार का वोटर लिस्ट में नाम है। हम कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग अभी भी 5 क्वेश्चन कर रहा है। आप लोगों को पता है क्या मरे हुए आदमी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए? क्या एक ही आदमी का नाम 2 या 2 से अधिक जगह में होना चाहिए? ऐसे करके क्या और भी उनका पॉइंट है? इसका उत्तर हमारे जो विरोध कर रहे हैं नहीं दे पाते। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और आपके विधानसभा में भी नाम कटा है। जी, हम कहते हैं नाम जुट नहीं रहा है, कटा अभी तक तारीख है, 1 तारीख तक समय है कि अगर जिनका नाम किसी कारण से छूट गया है, कटा है, तो अपना नाम जुड़वाने के लिए अब तो आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आधार कार्ड को भी उस 11 मानक के बाद 12वां मानक के बाद 12वां मानक के रूप में आधार कार्ड को मान लिया जाए। तो अब सब लोग अपना अपना नाम जुड़वा रहे हैं जिनका गलत ढंग से नाम कटा है। तो इसमें उन लोगों को ये आंदोलन नहीं करके अपने आधार बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए कि किसी का नाम छूटे नहीं। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि किसी का नाम नहीं छूटेगा, तो फिर ये आंदोलन क्यों? मुद्दा नहीं है। जिसके पास मुद्दा नहीं होता है, जिसके पास कोई सिद्धांत नहीं होता है, सिद्धांत विहीन राजनीति में गठबंधन जब होता है तो इस ढंग की बात लोगों को बरगलाने के लिए किया जाता है। पहले हम उसी पे कहते हैं, मुकेश जी कहते थे पहले कि जो हमारी जात को अनुसूचित जाति जनजाति में डालेगा हम उसी के साथ रहेंगे। अब उनका कहना कि जो हमको उप मुख्यमंत्री बनावेगा हम उसी के साथ रहेंगे। ये कौन सिद्धांत है? मतलब अपने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी सजातियों को गलत डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे ये मुद्दा ही नहीं है SIR। और अगर आप गहन विचार कीजिए कि चुनाव आयोग तो बार बार झुक रहा है और कह रहा है कि 5 पॉइंट बताता है कि इस 5 पॉइंट का उत्तर आप दीजिए येस और नो में। क्या विदेशी का नाम होना चाहिए? हम कहते हैं हम अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में किसी को अधिकार है कि जाकर अमेरिका में वोट दे दे, कितना अमीर होगा? तो क्या किसी अमेरिकी को अधिकार है कि बिहार में आकर वोट दे दे? नहीं है। इसलिए इस पर गहन विचार करना चाहिए। और ये कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल अपने बात को छिपाने के लिए, क्योंकि तथ्य उनके पास नहीं है। बिहार सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसा स्लोगन दिया। आप प्रोफेसर हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं और सरकार भी चाहती है कि नारी शिक्षा को जब बढ़ावा मिले, तो SM कॉलेज है जहां B.Ed की पढ़ाई होती है। मात्र इस इलाके में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज लड़कियों के लिए वही है जिसमें B.Ed की पढ़ाई होती है और 1.5 लाख फीस जो रखी गई है। तो क्या गरीब लड़कियों का सपना साकार हो सकेगा शिक्षक बनने का? देखिए, आप कहते हैं, पहले याद कीजिएगा बिहार के हजारों छात्र और छात्राएं बिहार से बाहर जाकर के, महाराष्ट्र से जाकर के, राजस्थान से जाकर के B.Ed की पढ़ाई करके, UP से जाकर B.Ed की पढ़ाई करके आते थे और बिहार में नौकरी पाते थे। आज छात्र और छात्राएं केवल SM कॉलेज में ही नहीं है, बहुत जगह प्राइवेट में भी है जहाँ पर कि आप B.Ed की प्राइवेट में फीस 2 लाख से अधिक है। तो आप फीस की बात कीजिए ना, आप आंदोलन कीजिए कि फीस कम करो, फीस माफ़ करो, ये माफ़ करना चाहिए। और ये क्या करते हैं, मतदाता सूची में सर्वेक्षण मत करो, ये हमको मुद्दा ही नहीं लगता है। आपका कहना सही है,
अगर वह मुद्दा बनता है तो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए था ना। वह जनता का मुद्दा होता है, ये तो आप अपना मुद्दा लेकर आगे बढ़ते हो। बिहार सरकार द्वारा राजसभ का जो महाअभियान चल रहा है उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार द्वारा जो भूमि संरक्षण की बात हुई और उसका महाअभियान चल रहा है, इसमें भी सभी आदमी को, आप लोगों को भी, सभी दल को इसमें जुड़ करके मदद करना चाहिए, राजस्व कर्मचारियों को। इसीलिए कि अगर बिहार, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि बिहार में जितना भी मारपीट, दंगा होता है, मारपीट होता है, माथा फोड़ा-फोड़ी होता है, उसमें ज़्यादा कारण भूमि विवाद होता है। बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम मूल कारण पर ही प्रहार करें, कि भूमि विवाद को ही ख़त्म करा दें। तो भूमि विवाद को अगर ख़त्म करा देंगे तो बिहार में आपसी वैमनस्य खत्म हो जाएगा और सब भाईचारे जैसा मिल के रहेंगे। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं आपके माध्यम से सभी दलों को बिहार के, कि आप लोग मिल करके भूमि सर्वेक्षण में मदद करने की ज़रूरत है। काल भी अब चल रहा है और चुनाव भी नज़दीक आ गया है, तो जनता ने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना, आपके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए हैं, क्या कमी रह गई जो आप करना चाहते थे? धन्यवाद सर। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार एनडीए सरकार के द्वारा इतना कम जनता के लिए किया गया है कि उसकी चर्चा करें तो पेंशन 1100 रुपया बढ़ा करके वृद्धजन का पेंशन, विधवा का पेंशन और विकलांग का पेंशन किया गया है। आप जानते हैं कि आपको बिजली 125 यूनिट फ्री हुआ है। आप जानते हैं कि आज के अखबार में भी आया है, कल ही निर्णय लिया है मंत्रिमंडल में कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषक को देखते हैं उनका भी दरमाहा बढ़ा दिया गया है ना, 13,000 से 21,000 कर दिया गया है। ये तो हुआ सरकार की बात, सरकार ने किया। सर ये चुनाव में नज़दीक हाँ, सर वो तो सरकार कर रही है, बहुत बहाली कर रही है। तो बात हम अपनी बात करना चाहते हैं। हम एज ए विधायक हमने क्या किया अपने क्षेत्र की बात बताते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय सम्राट चौधरी से सबसे अनुनय विनय करके, डिमांड करके हमने यहाँ पर गंगा रिवर फ्रंट मांग करके लाया है सुल्तानगंज में, और 128 करोड़ का वह गंगा रिवर फ्रंट है। और उससे इतना विकास, मतलब गंगा फिर उत्तरवाहिनी हो जाएगी और जो भगवान अजगैबीनाथ का मंदिर है वह फिर बीच गंगा में चला आएगा और उससे सुंदरता इतनी बढ़ेगी। क्योंकि ये सुल्तानगंज जो है मेला लगता है यहाँ पर, आप जानते हैं, यहाँ से लोग गंगा जल उठाते हैं और देवघर तक जाते हैं। इतनी सुंदरता बढ़ेगी सुल्तानगंज, टूरिस्ट स्थल भी हो जाएगा। हाँ, टूरिस्ट स्थल। दूसरी बात कहना चाहते हैं, हमने मांग किया सरकार से और हमारी मांग पर मुख्यमंत्री जी ने 1800 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जिसका टेंडर तक हो गया, जिसकी मदद से सुल्तानगंज से गंगा जल को लिफ्ट कर करके बड़वा जलाशय में और खड़गपुर के झील में भी जमा किया जाएगा पानी को। और जब किसान को ज़रूरत होगा तो किसान को पटवन के लिए समय समय पर उससे पानी उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा, 5 विधानसभा सुल्तानगंज, तारापुर, अमरपुर, बांका और बेलहर, 5 विधानसभा के किसानों को पानी की उपलब्धता समय समय पर होगी, पेयजल की समस्या दूर होगी। और हमको तो लगता है कि भविष्य हमको दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा ये 5 विधानसभा जहाँ पानी की उपलब्धता हो जाएगी, ये पंजाब बनकर के 5 विधानसभा आगे निकलेगा। ये तो दूसरी बात हुई। हम तीसरी बात कहना चाहते हैं, हम मुरारका महाविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है, गरीब बच्चे जैसे तैसे आकर के यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो लड़का कॉमर्स पढ़ना चाहता है, जो बच्चा, उसको या तो मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर या डीजे कॉलेज मुंगेर जाना पड़ता था। हमने सरकार से, विश्वविद्यालय से लड़कर और सरकार से, शिक्षा मंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के मुरारका कॉलेज में कॉमर्स में स्नातक
स्तर तक की पढ़ाई की स्वीकृति दिला दी है, जिसमें अब पोस्ट भी सेंक्शन कर दिया है और अब यहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति होनी है। और यहाँ पर जो गरीब क्षेत्र के हमारे विद्यार्थी हैं कॉमर्स में स्नातक स्तर तक की पढ़ाई पढ़ेंगे। हम बात करना चाहते हैं शाहकुंड में भी एक कॉलेज है, मोद नारायण कॉलेज अम्बा है, उसको भी बार बार एप्लीकेशन उनका कभी छीना जाता था, कभी स्थगित किया जाता था। तो हमने यूनिवर्सिटी में और सरकार से मिल करके उसको अस्थायी संबंधन की बात करा दी। बीए ऑनर्स स्तर तक उस कॉलेज को अस्थायी संबंधन मिल गया है। अब शाहकुंड में भी बच्चे उस कॉलेज से लेकर के बीए में ऑनर्स तक का पढ़ेंगे। और सरकार का एक जानते घोषणा पत्र है कि हर प्रखंड में एक सरकारी कॉलेज खुलेगा। हमने सरकार से मांग किया है कि शाहकुंड में भी एक सरकारी कॉलेज खुले। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, 3 बात हो गए। चौथी बात हम कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार को 4 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा दिया, जिसमें एक हिस्सा पड़ा भागलपुर को। हमने मुख्यमंत्री से मिलकर के उनसे अनुनय करके हमने कहा कि सर सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा दिया जाए, और उन्होंने मान लिया। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी बहुत योगदान है। और इन लोगों ने हमको मदद किया, कहा कि आपकी मांग पूरी करेंगे, और घोषणा ही नहीं किया। हम इधर मुख्यमंत्री से मिले थे, हमने कहा कि सर आपने घोषणा कर दिया कि सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनेगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग कह रहा है कि झूठा होगा। हम वहाँ से लौट के जब दूसरे दिन यहाँ पर आए तो अखबार में देखते हैं कि ज़मीन बिक्री पर बैन हो गया, ज़मीन अब बिक्री नहीं होगा उस क्षेत्र में जहाँ पर कि ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा सर? हाँ, तो अभी तो ज़मीन का मतलब खरीद बिक्री बैन हुआ है और सब काम होगा। तो और भी बात बताते हैं आपको। आप जानते हैं कि जो पुल है अजगैबी पुल, मतलब जो गंगा पुल है यहाँ पर सुल्तानगंज में, 2-3 बार उसका कुछ टूट गया था पर्सन, जिसकी सरकार ने मैंने काम को बंद करा दिया था। हमने नीतीश कुमार से मिल करके बार मिल करके हमने रिक्वेस्ट किया कि सर वह पुल कंपनी के साथ जो करना है आप कीजिए, लेकिन वह पुल हमको चाहिए। सुल्तानगंज में वह पुल बहुत ज़रूरी है। और ये बताते हुए हमको बहुत हर्ष होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से आदेश दे दिया कि 18 महीना के अंदर उस पुल को पूरा करना है कंपनी को, अपने पैसे से कंपनी पूरा करेगी। और भी बहुत बात है, हमारी ज़्यादा याद नहीं यार। हमने मुख्य बात आपके सामने रखा। एक विधायक के रूप में हम तो कहते हैं एक विधायक के रूप में जितना काम हमने किया है, फंड की बात छोड़ दीजिए। और एक बात कहना चाहते हैं, हमने सुल्तानगंज विधानसभा के गांव को हमने रोड से जुड़वा दिया है। 200 ग्रामीण पथ रोड हमने गांव को जुड़वा दिया है। एक भी गांव अगर बचा होगा दुर्भाग्य से, उसको भी हमको समय मिलेगा। अभी भी 4-5 रोड हमने भेजा है। 200 रोड में मतलब कम से कम 250 रोड तो बन गया है, और 25 रोड बनना है, और बहुत जल्दी भी बनेगा। उसका अभी टेंडर हो गया है और सब काम चलेगा। तो गांव हमने काम करवाया, और हमेशा मोबाइल हमारा खुला रहता है। आपने अभी देखा एक आदमी हमसे कुछ प्रॉब्लम किया, हम मोबाइल पर समस्या का निदान करते हैं। जिस विभाग का समस्या होता है उस विभाग के बड़े पदाधिकारी से मिल करके हम बात करते हैं और समस्या को निदान कराते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे सुल्तानगंज विधानसभा की जनता से? हम सुल्तानगंज विधानसभा की जनता को कहना चाहते हैं कि अगर आप देखते हैं कि हमने कुछ ऐसा यूनिक काम किया, विधायक फंड की बात छोड़ दीजिए, वह तो सब विधायक अपने फंड से काम कराता है। हमने विधायक फंड को साइड में रखकर जितना काम किया है, अगर वह काम अनपैरेलल आपको नहीं लगे तो आप कुछ दूसरा विचार कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हमने जो किया है वह सबके लिए संभव नहीं था, तो हम कहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।